डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा निर्माण समिति ग्राम उर्सुला बिश्रामपुर के तत्वाधान में चरमोहन चौक उर्सुला में बाबा साहब का 134वीं जयंती शुभ अवसर पर आदमकद प्रतिमा का अनावरण पूर्व बाम सेफ स्टेट कोऑर्डिनेटर एवं अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ गढ़वा जिला अध्यक्ष रघुराई राम एवं समाज सेवी बसपा नेता गोपाल राम एवं पूज्य भंते सुमित पाल, जमींदाता शिवशंकर राम, अध्यक्ष विनोद राम, कोषाध्यक्ष जितेंद्र कुमार, संजय कुमार शिक्षक, अजय कुमार रवि, राकेश कुमार, अभय कुमार, चंचला कुमारी डॉ राजेश कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मान्यवर रघुराई राम जी ने कहा कि बाबा साहब का जयंती एवं प्रतिमा तो हर वर्ष लग रहा है, मगर बाबा साहब के विचारों को अपनाने की जरूरत है, इनको पढ़ने की जरूरत है, इनको विचारों पर चलने की जरूरत है, तभी आपका संपूर्ण विकास संभव हो सकता है। इसलिए प्रतिमा लगाना भी जरूरी है, मगर इनका लिखी हुई किताब व इनके जीवनी को पढ़ने एवं संविधान पढ़ना बहुत जरूरी है। केवल दलित का ही मसीहा नहीं थे, इन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया और इन्हीं के संविधान पर पूरा देश चल रहा है। सभा को संबोधित करते हुए समाज सेवी गोपाल राम जी ने कहा कि बहुत दिन से मेरा दिल इच्छा थी कि इस चारमोहन चौक उर्सुला पर बाबा साहब का आदमकद प्रतिमा लगाया जाए, वह आज मेरा सपना पूरा हो गया और यह उर्सुला आज से अम्बेडकर नगर के रूप में जाना जाएगा और लोग आने वाले पीढ़ी जब बाबा साहब के देखेंगे तो उनके बारे में सोचेंगे, विचार आएंगे, सवाल उठेगा, पढ़ने के काम करेंगे, तभी लोग शिक्षित होने का काम करेंगे। चंचला कुमारी, गीता मेहता, पेंटर जिलानी, शिवनाथ राम शिक्षक, विजय रविदास, जितेंद्र कुमार जेई ने भी सभा को संबोधित किया। इस जयंती समारोह पर बहुत सारे बच्चों बच्चियों मिशन गाना पर डांस प्रस्तुत किया। सभा का संचालन शिक्षक संजय कुमार एवं अध्यक्षता विनोद राम ने किया। इस शुभ अवसर पर मुख्य रूप से पड़वा प्रमुख एवं राजन मेहता बसपा प्रदेश अध्यक्ष का धर्मपत्नी गीता मेहता, पेंटर जिलानी, डॉ राजेश कुमार वार्ड पार्षद विश्रामपुर, विजय कुमार, विवेक सिपाही, कमलेश सिपाही, उमाकांत सिपाही, जितेंद्र सिपाही, योगेश सिपाही, सूरज देव राम, ग्राम सेवक जगजीवन, गिरवर राम, रोजगार सेवक विनय कुमार, अभय कुमार, प्रभात कुमार, राहुल कुमार, गौतम कुमार, जितेंद्र कुमार, परमेश्वर राम, गणेश राम शिक्षक, सुरेश राम शिक्षक, शिवनाथ राम शिक्षक, गौतम कुमार शिक्षक, बिहारी राम, जीतू राम, मनोज राम, संजय राम, गौतम कुमार, मिथिलेश कुमार, देवनाथ राम, विशाल कुमार, सुरेश यादव, विनोद राम शिक्षक, विनोद मिस्त्री, गुरु शिव राम शिक्षक, इंद्रजीत पासवान, राहुल कुमार, सूर्यनाथ राम शिक्षक, विष्णु राम शिक्षक, सुदामा राम शिक्षक, मंगलेश्वर राम शिक्षक, जगजीवन राम, राम खेलावन राम, राम जन्म विश्वकर्मा, रामनाथ यादव, दुखन यादव, प्रियतम कुमार, संतोष कुमार, हंसराज, सोनू, शशि, अक्षय, भीम सहित हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष उपस्थित थे। डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा निर्माण समिति ग्राम उर्सुला बिश्रामपुर के तत्वाधान में चरमोहन चौक उर्सुला में बाबा भारत रत्न और इस देश में दलित, शोषित, पीड़ित, मजलूम, अकलियत, पिछड़ा और बहुजन समाज के मुक्तिदाता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा के अनावरण समारोह के अवसर पर, चूंकि आज उनका 133वां जन्मदिन भी है, इस अवसर पर सबसे पहले हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। साथ ही साथ आज इस जयंती समारोह सह प्रतिमा अनावरण समारोह के सम्मानित अध्यक्ष श्री विनोद राम जी, सचिव विनोद राम शिक्षक जी, कोषाध्यक्ष इंजीनियर जितेंद्र कुमार जी, सह कोषाध्यक्ष विष्णु कुमार जी,
विशाल है। कार्यक्रम के सम्मानित सभी संरक्षकगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित और कार्यक्रम के मुख्य उद्घाटनकर्ता भंते सुरेश पाल जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे साथ चल करके आए हुए साथी शिवनाथ राम जी, गौतम जी, सामने बैठे हुए इस आसपास के तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथी, क्या आज आप इस चौक पर अपने मुक्तिदाता बाबा साहेब अम्बेडकर के मूर्ति का आप लोगों ने अनावरण किया है। इसके लिए हम आयोजन समिति के सदस्यों को और जिन लोगों का इस मूर्ति के निर्माण में भूमिका रही है, वैसे सभी साथियों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, चूंकि आज का काफी व्यस्तम दिन है और 4-5 दिनों से हमारी तबीयत भी बहुत खराब है और गढ़वा और पलामू में लगभग 40-50 ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें वहां के साथियों ने मुझे आमंत्रित किया है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं इस अवस्था में भी कि ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जाकर के अपने लोगों से मिला जाए। तो आप लोगों के बीच हमको 11 बजे आना था, लेकिन उधर कई कार्यक्रमों में होने की वजह से हम काफी विलंब पहुंचे। चूंकि आपका जो मेन काम था अनावरण का, उसमें हम शामिल नहीं हो पाए। इसके लिए हम आप लोगों से, खास करके आयोजन समिति के साथियों से सब क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा याचना करते हैं। और आज जो मुख्य बात यह है कि हम बाबा साहेब अम्बेडकर को याद कर रहे हैं और केवल इस देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। और पूरी दुनिया यहां भी बड़े पैमाने पर, लेकिन जो हम लोग आज देख रहे हैं कि हम बाबा मानते भी हैं, लेकिन हम लोगों के पास जो नॉलेज है छलकत जाए वाली स्थिति है। तो हम आप लोगों कि हम लोगों को बाबा साहेब अम्बेडकर को बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए। आखिर अम्बेडकर चाहते, जिस महापुरुष के पूरी दुनिया पूजा करती है, अमेरिका में इन्हें सिंबल, चाइना में आज इस दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति उसका उद्घाटन हुआ है, जो विश्व की शक्तियां हैं, जहां बाबा साहेब अम्बेडकर ने मानवता के लिए संघर्ष किया। बाबा साहेब अम्बेडकर को लोगों का ऐसा मानना है कि अम्बेडकर तो केवल अछूतों के, और दलित कम्युनिटी में भी जो बड़ा वर्ग है, दलितों में जितनी जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट में भी लोगों का ऐसा मानना है कि बाबा साहेब अम्बेडकर केवल चमारों के थे। ऐसा है या नहीं है? आज तक यहाँ के लोगों को बाबा साहेब अम्बेडकर की समझ नहीं है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा अगर इस देश में किसी की मूर्तियां तोड़ी जाती है तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? बाबा साहेब अम्बेडकर। सबसे ज्यादा बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्तियों का अपमान किया जाता है, सबसे ज्यादा बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती है। आप समझ सकते हैं कि जो इस वर्ण व्यवस्था के बनाने वाले लोग हैं, जो वास्तव में अम्बेडकर को समझते हैं, आज अम्बेडकर के पुतला से उनको इतना डर है कि ये चारों तरफ अम्बेडकर के पुतला को तोड़ते हैं। इसको समझने की जरूरत है। इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि अम्बेडकर के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, और जो लोग जानते हैं वो जानना नहीं चाहते, अपने तक सीमित रखते हैं।
इसीलिए साथियों, मैं आप लोगों को बताऊं कि बाबा साहेब अम्बेडकर केवल दलितों के नहीं थे, बाबा साहेब अम्बेडकर केवल आदिवासियों के नहीं थे। बाबा साहेब अम्बेडकर को अगर आप पढ़ेंगे, और बहुत नहीं, केवल भारतीय संविधान को पढ़ेंगे, तो भारतीय संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबके लिए प्रावधान किए। अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए तो किया ही, लेकिन सबसे बड़ा काम अगर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया तो पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए किया। भारतीय संविधान का आर्टिकल 340, 315, 316 ये सब पढ़िए। आज इस देश में पिछड़े वर्ग के लोगों को अगर उनको आरक्षण मिला है तो बाबा साहेब के संविधान के आर्टिकल 340 के तहत मिला है। जिस समय बाबा साहेब अम्बेडकर मूवमेंट चला रहे थे, उस समय हालांकि पिछड़े वर्ग के लोगों ने साथ नहीं दिया, उनको बरगलाया गया। हमारे लोग उच्च बनो अभियान के चक्कर में पड़ गए, और सबसे ज्यादा उस समय डॉक्टर अम्बेडकर को गालियां दी गई। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनके साथ नाइंसाफी नहीं किया। उन्होंने भारत के संविधान में इस देश के राष्ट्रपति को अधिकार दिया कि भारत के राष्ट्रपति समय समय पर इस देश के निवासियों का, खास करके पिछड़े वर्ग के लोगों को, चूंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए उन्होंने अपने समय में ही रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी थी। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए वो नहीं कर पाए थे, लेकिन भारतीय संविधान में उन्होंने यह प्रावधान बनाया, भारत के राष्ट्रपति को अधिकार दिया, इस देश के पार्लियामेंट को अधिकार दिया कि ये इस देश के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों का सर्वेक्षण कराएंगे, भिन्न भिन्न आयोग बना करके, कमीशन बना करके, और उस कमीशन के सिफारिश के आधार पर इनके सर्वांगीण विकास के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था करेंगे। और उसी के तहत 1955 में कांग्रेस की सरकार ने काका कालेलकर आयोग का गठन किया था। काका कालेलकर आयोग ने भी सिफारिश किया था कि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन फिर वही दबा दिया गया। बाद में जब यहाँ समाजवादियों की सरकार बनी तो मंडल कमीशन का गठन हुआ। बीपी मंडल के नेतृत्व में बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में जो आर्टिकल 340 की व्यवस्था की, उसके तहत बीपी मंडल के नेतृत्व में मंडल कमीशन बना, और मंडल कमिश्नर ने सिफारिश किया कि आबादी के हिसाब से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े गए लोग, पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण का व्यवस्था होना चाहिए। फिर सरकार कांग्रेस पार्टी की आ जाती है, फिर मंडल कमीशन की सिफारिश भी लागू कर दी जाए, बंद कर दी जाती है, दबा दी जाती है। लेकिन आपको यह भी जानना होगा कि उसी समय इस देश में एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ जिनको आप मान्यवर कांसीराम जी के नाम से जानते हैं। मान्यवर कांसीराम जी ने सबसे पहले मंडल कमीशन के मुद्दे को उठाया, और 1988 में 89 में जब यहाँ नेशनल फ्रंट की सरकार बनी, चूंकि उन लोगों ने एजेंडा घोषित किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करेंगे। उनकी सरकार बन गई 1989 में, लेकिन वह सरकार भी वैसी ही सरकार थी, उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपको यह जानकारी होना चाहिए कि मान्यवर कांसीराम जी ने 49 दिनों तक दिल्ली के वोट क्लब पर धरना दिया। उस समय इनके 3 MP थे मात्र। मान्यवर कांसीराम जी के 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उन्होंने 49 दिन तक दिल्ली के वोट क्लब पर धरना दिया कि मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। और इसे मजबूर होकर के जो तत्कालीन सरकार थी, 7 नवंबर 1990 को उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश लागू की, और इस देश में पिछड़ी जात के लोगों को नौकरियों में आरक्षण मिला। यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आज सबसे ज्यादा अगर यहाँ कोई गुमराह है हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं। इसलिए वैसे लोगों को, जो अगर कुछ लोग साथी सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे हैं, जो हमारे साथी हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं,
जो इस चीज को जानते हैं, यह बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में लोगों के अंदर जो भ्रांतियां हैं, बाबा साहेब के बारे में जिन लोगों को गलत फहमियां हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे लिए नहीं बल्कि केवल दलितों के लिए किया, यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, यह बात आपको वैसे लोगों को बताना चाहिए। यही बाबा साहेब अम्बेडकर की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसको हमारे साथियों को करना होगा और पिछड़े वर्ग के लोगों को, आदिवासियों को। चूंकि अभी आप लोगों ने देखा झारखंड में जो घटना घटी, एक वर्तमान मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा, और जब वो मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए, विधानसभा में गए, उनका स्पीच आप ध्यान में रखिए। आज उनको आभास हुआ कि बाबा साहेब का संविधान ही हमारी हिफाजत कर सकती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म कबूल कर लिया, हम आदिवासियों को भी हिंदू धर्म छोड़ना पड़ेगा। ये आपके मुख्यमंत्री का बयान है, ऑन रिकॉर्ड है। और दूसरी चीज, अनुसूचित जाति और अनुसूचित समय बहुत करीब है। हमको गुमराह नहीं होना है, भिन्न भिन्न झंडों के नीचे नहीं जाना है, भिन्न भिन्न अम्बेडकरवादी या अम्बेडकर नामधारी पार्टियों के चक्कर में नहीं जाना है। एक जगह मजबूती से हमको इकट्ठा होना है, अपनी ताकत का प्रदर्शन करना है, अपनी एकता का प्रदर्शन करना है। और आपका एक एक मत जो आने वाला समय में होगा वो भारतीय संविधान के हिफाजत के लिए होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। यही बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आयोजन समिति के साथियों को धन्यवाद देते हुए कि आपने हमको बुला करके 2 शब्द रखने का मौका दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, जोहार।